बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी गलतियां बताने जा रही हूँ जो हम जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो इसमें 10 वाली है वो सबसे अहम है। आज की इस वीडियो में टोटल 12 मिस्टेक हैं। चलते हैं अपनी 12 मिस्टेक की तरफ कि हम कौन कौन सी 12 मिस्टेक करते हैं। आपने मेरी फुल वीडियो को वॉच करना है। हो सकता है ये 12 मिस्टेक में से कोई ना कोई मिस्टेक आप ज़रूर करते हूँ। कुछ लोग अपने प्लांट के लिए बहुत कुछ करते हैं। फर्टिलाइज़र देते हैं, कटिंग करते हैं, स्प्रे करते हैं, कैल्शियम देते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है गुड़ाई करना, जो इस पर ध्यान नहीं देते। आप प्लांट को बिल्कुल फर्टिलाइज़र ज़रूर देते हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी सॉफ्ट रहती है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी ऊपर नीचे होती रहती है और जड़ें बहुत मज़बूत रहती हैं। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनसे अगर हम अपनी गार्डनिंग की कोई टिप्स मांगे तो वो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई को बोलेंगे। अक्सर आप मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपके पास अगर 2 प्लांट है या 100 प्लांट, आपने हफ्ते में बहुत अच्छी गुड़ाई करनी है प्लांट की हेल्थ के लिए। बस इतना ही। आपने फर्टिलाइज़र और उसकी कटिंग के साथ साथ सबसे पहले मेन पॉइंट है मिट्टी की गुड़ाई करना। मिस्टेक नंबर 2, प्लांट में कीड़े लग जाना। ये बहुत ही नॉर्मल बात है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कीड़े लगते ही लगते हैं, और ये कीड़े कई तरह के होते हैं और इनको दूर करने का कोई ना कोई सलूशन बताया जाता है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि बहुत से सलूशन इस्तेमाल करने के बाद भी उनके प्लांट से कीड़े नहीं ख़त्म हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बहुत सारा सलूशन है जिनके प्लांट के कीड़े चले गए, लेकिन बाज़ लोग ये सलूशन इस्तेमाल तो कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा तो है कि वो ऊपर ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से स्प्रे करने से ऐसे कीड़े कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम ऊपर ऊपर से स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन इससे हमारा टाइम, पैसा, प्लांट सब ज़ाया हो जाता है। आपने स्प्रे करने से पहले प्लांट के एक एक पत्ते, टहनी से टिश्यू या कपड़े या कॉटन से कीड़े को साफ करें, यानी कि एक एक कीड़े को हटाया जाए। और जब ये साफ करने के बाद हट जाए तो फिर सॉल्यूशन का स्प्रे पूरे प्लांट में अच्छे से तरीके से करना चाहिए। एक एक पत्ती के नीचे करना है, कली पर करना है, फूलों पर करना है, हर जगह करना है। इससे कोई ना कोई जगह बच ना जाए, क्योंकि एक भी कीड़ा रह गया तो फिर से कीड़ों का अटैक हो जाएगा। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जो हमने स्प्रे की है ये काम नहीं कर रहा, और ये ट्रीटमेंट एक दिन छोड़कर एक दिन करना है। तब तक करना है जब तक आप मुतमिन ना हो जाएं कि कीड़ा अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, कि अब हमारा प्लांट सेव है। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि स्प्रे करने से पहले एक एक टहनी पत्तों पर किसी भी कॉटन या टिश्यू से आप कीड़े को पहले उतारें, साफ करें, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर अच्छी से अच्छी स्प्रे करें। तब ही आपके प्लांट से कीड़े ख़त्म होंगे और आपका प्लांट सेफ रहेगा। मिस्टेक नंबर 3, जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है
कि अब हम प्यारे प्यारे पौधे लाएंगे, खूबसूरत खूबसूरत पॉट्स लाएंगे, इससे फिर हमारा अपना घर सजाएंगे। उस वक्त हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि हमें किस तरह के पॉट्स रखने चाहिए। पॉट्स चाहे कैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, सीमेंट का हो, लेकिन आपने इस तरह के पॉट्स को कभी भी नहीं लेना जो ऊपर से तंग हो और नीचे से खुले हों। इस तरह के पॉट्स कभी भी ना लें, क्योंकि इस तरह के पॉट्स में पौधा लगने के बाद ना ही इसमें सही तरह से गुड़ाई कर पाओगे और ना ही सही तरह से मिट्टी डाल सकोगे और ना ही बड़ा प्लांट लगा सकोगे और ना ही फर्टिलाइज़र डाल सकोगे और ना ही इस प्लांट की मिट्टी की सही तरीके से आप सफाई कर पाओगे। और जब भी इस तरह के पॉट्स में कभी भी प्लांट को चेंज करना होगा तो या तो आपको पॉट्स को तोड़ना होगा या आपका प्लांट टूटेगा, या तो आप इस तरह के पॉट्स को अवॉइड करें। आपको इस तरह के पॉट्स लेना चाहिए जिसमें प्लांट आसानी के साथ लग भी जाए और हवा भी लगे, गुड़ाई भी आसानी के साथ हो जाए। और जब हम इस तरह के तंग मुंह वाले पॉट्स ले तो आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। और बाज़ दफ़ा इस तरह के पॉट्स लाने के बाद, ना इस्तेमाल होने के बाद घर में एक तरफ किसी कोने में पड़े रहते हैं। पॉट्स लाते वक्त हमेशा ये ध्यान दें कि पॉट्स हमेशा ऊपर से चौड़ा हो। तकरीबन गार्डन में हर तरह के पॉट्स चल जाते हैं, सीमेंट, प्लास्टिक और मिट्टी के, लेकिन सबसे बेस्ट जो पॉट्स होता है वो मिट्टी का पॉट्स होता है। मिस्टेक नंबर 4, जब हम घर में कंपोस्ट बनाते हैं, चाहे वो किचन वेस्ट हो, चाहे आपके गार्डन का कचरा हो, तो इसको नेचुरली बनने में तकरीबन 2 से ढाई महीने लगते हैं, क्योंकि इस कंपोस्ट में जितना भी बैक्टीरिया बनता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करता है। अगर आप जितना फास्ट ऐसा कुछ करोगे कंपोस्ट बनाने में, जिससे आपकी कंपोस्ट 10 से 15 दिन में तैयार हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो नेचुरल प्रोसीजर है उसी तरह से ही बनने दें। जो नर्सरी से खाद मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वो नेचुरल भी होती है और वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी होगी। अगर आप कंपोस्ट बनाते वक्त कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हो और वो फ़ौरन कंपोस्ट तैयार हो जाती है, लेकिन ये कंपोस्ट आपकी ऑर्गेनिक नहीं और ना ही वो सही कंपोस्ट है। अगर आपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनानी है और फास्ट भी करना है तो इसमें ख़राब लस्सी, दही डाल दिया करें या खट्टी चीज़ें इसमें डाल दें, इससे थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाता है। कभी भी इस तरह की कोई चीज़ ना डालो जिससे 10 से 15 दिनों का प्रोसेस हो जाए। हम नर्सरी से इतने प्यारे प्यारे पौधे लाते हैं, जैसे गुलाब, चमेली वगैरह इतने प्यारे प्यारे पौधे लाते हैं, इसलिए हम इसको ले आते हैं कि घर में ये प्यारे प्यारे लगें। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि जब भी हम नर्सरी से फूल लाते हैं, लेकिन घर में लाने के बाद ही ना ही इनमें फ्लावरिंग होती है, महीनों गुजर जाते हैं और ना ही इनकी ग्रोथ होती है। तो हमें क्या लगता है कि नर्सरी वाले ने हमें ख़राब प्लांट दिए हैं, जबकि गलती उनकी नहीं, गलती हमारी होती है। ये जो प्लांट होते हैं ना, इसमें काफ़ी हैवी फर्टिलाइज़र होते हैं। इनमें तब ही फूल आते हैं और इनमें तब ही फूल आएंगे जब इसमें प्रॉपर फर्टिलाइज़र मिलेगा। आपने सिर्फ इसको मिट्टी में लगाया, बस काम ख़त्म। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने इसमें हर 15 से 20 दिन के बाद
कोई ना कोई खाद ज़रूर देनी होगी। इसमें कौन कौन सी खाद देनी है? इसमें घर की बनी हुई खाद, जैसे कि हमने जो 3 से 4 माह में जो हम खाद बनाते हैं, उसका कोई भी अच्छा सा फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया करें। चाहे आप इसमें अंडों के छिलके या दूध पानी मिलाकर इसमें शामिल कर दिया करें। चाहे इसमें नीम खली, चाहे इसमें चाय की पत्ती डाल दिया करें और साथ साथ स्प्रे और इसकी गुड़ाई भी करते रहा करें, तब ही ये अच्छे से अच्छे फूल दिया करेंगे और अच्छी ग्रोथ करेंगे। लेकिन इसको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। जब हम प्लांट घर लेकर आए हैं तो ये हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इसकी पूरी सही तरीके से केयर करें। इसको हर 15 से 20 दिन के बाद खाद डालें। जैसा कि हमें खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हर प्लांट को भी खाद की ज़रूरत होती है। मिस्टेक नंबर 6, पौधों को स्प्रे करना। स्प्रे कब और किस वक्त और किस दिन देना चाहिए, इस बात को सही तरीके से आपको समझना चाहिए। स्प्रे तकरीबन हर 10 से 15 दिन के बाद करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, उनको एक दिन छोड़कर एक दिन स्प्रे करनी चाहिए। स्प्रे करने का सही टाइम जो होता है वो सुबह धूप से पहले और शाम धूप के बाद आप स्प्रे करें, वो जल्दी कीड़े को ख़त्म कर देगी। और स्प्रे को पानी देने से पहले करना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हों तो तब भी स्प्रे बारिश के दौरान नहीं करनी चाहिए। और ख़ासकर स्प्रे खुश्क पौधों पर ज़्यादा करनी चाहिए, वो ज़्यादा जल्दी असर करेगी। अगर आपके पौधे गीले हैं, जैसे कि बारिश हुई है या आपने किसी शावर से अपने पौधों को धोया है, तो तब स्प्रे आप ना करें। कुछ स्प्रे वेजिटेबल की होती है और कुछ फ्लावरिंग की और कुछ इस तरह की स्प्रे होती है जो पत्तों के अंदर कीड़ा लगा होता है। इन सब की स्प्रे अलग अलग होती है। और बाज़ मिट्टी में भी कीड़ा लगा होता है, उनकी भी स्प्रे अलग होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप चाहे जितनी अच्छी स्प्रे डाल दें, कीड़ा ख़त्म नहीं होता। स्प्रे करने से पहले कीड़े को अच्छी तरह कपड़े या टिश्यू से साफ़ कर लें, तब ही आप स्प्रे करें, वो जल्दी असर करेगी। और वक्तन वक्तन आप अपने पौधों को चेक करते रहा करें कि कोई कीड़ा तो नहीं लगा। जब आपके एक प्लांट को कीड़ा लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब प्लांट को लगना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी होता है आप सबसे पहले प्लांट से ही आप स्प्रे करना शुरू कर दें, ताकि नेक्स्ट आगे प्लांट में ना जाए। क्योंकि बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं कि कीड़ा लग जाए, वो पत्ते टहनी से लेकर प्लांट की रूट्स तक ख़त्म कर देते हैं और मुकम्मल तौर पर आपका प्लांट ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको एक स्प्रे का और बताती हूँ। बाज़ गार्डन में बहुत ज़्यादा ग्रास आ जाती है, जो एक्स्ट्रा घास होती है उनको ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया जाता है। वो ग्रास ख़त्म हो जाती है, यानी कि उनको जड़ी बूटियाँ भी कहा जाता है। उन जड़ी बूटियों को आप अगर नहीं काट सकते, घर में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, तो आप उनको स्प्रे करें, वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद ब खुद वो जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मिस्टेक नंबर 7, पौधों को धूप और छांव में रखना। सबसे मेन पॉइंट है, आप धूप और छांव के पौधों की केयर सही तरीके से नहीं कर पा रहे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, छांव वाले पौधों को आप ज़्यादा धूप में रख देते हैं और धूप वाले छांव में। आपको इस बात का सही अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से प्लांट आपके धूप में रखने वाले हैं और कौन से छांव में। अगर आप सही तरीके से धूप छांव के पौधों का ख्याल रखेंगे, तो तब ही आप अपने प्लांट को सही तरह बचा पाओगे। अगर आप धूप वाले छांव में रखोगे तो वो ना तो फ्लावरिंग करेंगे, ना वो फल फूल देंगे। और छांव वाले आप धूप में रखोगे तो वो ग्रीन नहीं रहेंगे, वो जलना और ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। हमेशा पौधों को हवादार जगह रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 8, सीज़न के प्लांट कब और कैसे लगाना।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम गर्मियों में सर्दियों के प्लांट लगा देते हैं और सर्दियों में गर्मियों के प्लांट लगा देते हैं। यही हमारी मिस्टेक होती है कि हम सीज़न टू सीज़न प्लांट नहीं लगाते। जब हम आउट सीज़न के प्लांट लगाते हैं वो हमारे घरों में जल्दी ग्रो नहीं करते। वो नर्सरी में इसलिए ग्रो कर जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी इनको फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नर्सरियों में छोटे छोटे पॉट्स में इतने बड़े बड़े प्लांट कैसे लग जाते हैं। आपने मेरी इस बात को गौर से सुनना है। जब भी हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं उन्होंने अपने पॉट्स ज़मीन पर रखे होते हैं। उनकी ज़मीन सारी मुकम्मल तौर पर कच्ची होती है, यानी कि मिट्टी वाली होती है। फिर उस जगह छोटे छोटे पॉट्स जो रखे होते हैं उनकी रूट्स उस मिट्टी में चली जाती है। वो रूट्स मिट्टी से अपनी खुराक लेती है, तभी वो इतने बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इतने बड़े बड़े प्लांट्स हों और इनके छोटे छोटे पॉट्स और उनकी रूट्स इन पॉट्स में होगी? नहीं, इनकी जितनी रूट्स होती है ये छोटे छोटे प्लांट्स के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं, वहाँ से रूट्स गुजर कर ज़मीन के अंदर चली जाती है और ये सारी खुराक वहाँ से लेते हैं। तभी इतने बड़े बड़े प्लांट्स नर्सरियों में छोटे छोटे पॉट्स में किस तरह लग जाते हैं। वो इसी तरह वो कच्ची जगह रखते हैं, उनकी रूट्स ज़मीन के अंदर चली जाती है और जब हम इसको परचेज़ करते हैं तो वो हमें वहाँ से उठा कर देते हैं। जब हम इनको अपने घरों में लाते हैं, जब हम इन पौधों को घरों में लाते हैं, इनको ज़्यादातर टीवी लॉन्च या छतों पर रखते हैं। हम इन पौधों को कच्ची जगह नहीं, ज़्यादातर पक्की जगह रखते हैं, तभी तो नर्सरी से लाए हुए पौधे घरों में ग्रो नहीं करते। पौधे ज़्यादातर ज़मीन में बहुत अच्छी ग्रो करते हैं। अगर इनको गमलों में लगाया जाता है, इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। मिस्टेक नंबर 9, पौधों का जल जाना। सबसे ये मेन मसला गर्मियों में होता है कि पौधे बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। ये किस वजह से जलते हैं? ये गर्मी की वजह से जलते हैं। अक्सर घरों में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि वो पौधों को उठाकर छांव वाली जगह रख सकें। इसका सही हल सिर्फ यही है कि ग्रीन नेट आप लगा दें, उससे पौधे काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं। क्योंकि गर्मियों की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उससे पौधे जलना ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ग्रीन नेट का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मिस्टेक नंबर 10, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आउटडोर और इंडोर प्लांट का इंतखाब करना कि कौन से धूप में रखे जाएं और कौन से पौधे छांव में रखे जाएं। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है कि कौन से प्लांट इंडोर हैं और कौन से आउटडोर, तो आप ऐसा कर लिया करें, जब भी आप नर्सरी से परचेज़ करते हैं आप वहाँ से पूछ लिया करें कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर, और ये भी पूछ लिया करें कि इसकी केयर कैसे करनी है। वो सारी डिटेल आपको बता देते हैं। अगर आप नर्सरी से नहीं पूछ सकते तो आप गूगल पर सर्च कर लिया करें। गूगल पर हर तरह की आपको प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि इंडोर आउटडोर प्लांट का सही इंतखाब करने के बाद उनकी जगह का भी सही इंतखाब किया जाए, तभी आपके पौधे अच्छी तरह ग्रो करेंगे और हरे भरे भी रहेंगे। मिस्टेक नंबर 11, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको आप गौर से सुने और इस पर अमल भी करें। अक्सर ये देखा गया है कि आपको ये मालूम नहीं होता कि कौन से प्लांट को कितना पानी देना है और कब देना है। और बाज़ दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि प्लांट एक ऐसी चीज़ है, इसको रोज़ाना पानी देना चाहिए और इसमें हर टाइम पानी खड़ा भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि पौधों को हर टाइम पानी देना। पौधों को तब ही पानी देना चाहिए
जब आपके पौधों की मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। अगर आपके पौधों की मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाती है तो तब ही पानी दें, चाहे वो रोज़ाना खुश्क हो जाती है, चाहे एक हफ्ते के बाद खुश्क होती है, तब ही पानी दें। अगर आपके पौधों की मिट्टी गीली है तो दोबारा आप पानी ना दें। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं आपका प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और ग्रो भी नहीं करेगा। मिस्टेक नंबर 12, प्लांट लगाने के लिए मिट्टी का सही होना। प्लांट लगाने से पहले मिट्टी को सही तरह से तैयार कर लें। बस प्लांट ऐसे होते हैं कि रेतली मिट्टी में लगते हैं, बस प्लांट ऐसे होते हैं मिक्स मिट्टी में लगते हैं। प्लांट लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स कर लें, यानी कि मिट्टी बनाने से पहले मिट्टी, रेत, गोबर की खाद और घर की कंपोस्ट खाद, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तभी आप प्लांट लगाएं। अगर आप सिंपल मिट्टी में प्लांट लगाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाएगी और आपको गुड़ाई करना मुश्किल हो जाएगा और पौधा सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। जितनी मिट्टी आपकी अच्छी होगी उतना ही प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। इसलिए मिट्टी को सही तरह से तैयार करके तभी आप प्लांट लगाया करें। जी व्यूअर्स, ये थी 12 मिस्टेक। ये आपको पता होगा कि आप 12 मिस्टेक में से कौन सी मिस्टेक ऐसी कर रहे हैं जिससे आपका प्लांट सही तरह से ग्रो नहीं कर रहा। अगर हम इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हैं तो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा हरियाली और फल फूल लगेंगे। अगर आप पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं तो पौधों की केयर भी बहुत अच्छी करनी चाहिए, तभी आपके पौधे लश ग्रीन होना शुरू होंगे। पौधों की केयर के लिए बहुत ज़्यादा टिप ट्रिक्स भी होती हैं और बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ती है। इनकी खाद का ख्याल रखना पड़ता है, इनकी गुड़ाई का, इनके पानी का, इनके सीज़न का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। आप मेरी इन सारी बातों को अच्छी तरह फॉलो करें, आपके प्लांट बहुत अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर इन सारी बातों को ज़रूर फॉलो करें और नए देखने वाले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। खुश रहें, खुशियां बांटें, इन पौधों की तरह आपकी ज़िंदगी हरी भरी रहे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।